So if you follow this strategy, I am sure this year you will get to the other side. तो इन पे मेजरली सवाल आए हैं, देखो नीट में लेके आया हूँ आपके लिए दी मोस्ट वांटेड डिस्कशन. इन पे जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं बार बार पूछे गए. सिमिलरली, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर हेल एंड हार्टी एंड स्टडिंग हार्ड फॉर द नीट एग्जामिनेशन. लास्ट वीडियो में बच्चों आपने देखा कि सर ने बताया था कि हम कुछ टॉपिक वाइज एनालिसिस भी लेके आएंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. उसी श्रृंखला में मैं अंकुर शर्मा लेके आया हूँ आपके लिए दी मोस्ट वांटेड डिस्कशन ऑन ब्लॉक्स. हाँ यस, ये 3 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के अंदर. अगर देखें तो एस ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक है, ह्यूज चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक. कुल मिला के ये 3 चैप्टर्स हैं. इनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं सब टॉपिक्स, कैसे इनको पढ़ना है ना, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी तैयारी कैसे करनी है. ठीक है, सो चलिए देखते हैं. लेट अस सी हाउ टू कॉन्कर दिस रूबिक्स क्यूब. सबसे पहले चेक करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या रहती है बच्चों की, है ना. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स कि सर कैसे अप्रोच करें चैप्टर्स को. जैसे हाउ टू छोटे नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, लंबा नोट्स बनाएं, या एक काम करें एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ लें, है ना. इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें. इतना इन्फॉर्मेटिव है एनसीईआरटी के अंदर कि आखिरकार कैसे हम याद करें. ग्रुप 15 याद करता हूँ तो 16 तक पहुँचते पहुँचते 15 भूल जाता हूँ, है ना. तो अब पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम में कैसे एसिमुलेट कर पाऊँगा मैं. सिमिलरली अबव ऑल अगर बात करें, लास्ट दिन कैसे रिवाइज करूँगा नीट के, क्योंकि लास्ट दिन तो वो कॉपी को देखते डर लगता है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. बच्चों एक काम करते हैं, जनरल आइडिया से स्टार्ट करते हैं. जैसे ब्लॉक्स है ना, तो अगर अपन एक जनरल आइडिया लें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक, इनके अंदर आप देखेंगे कि जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो ज़्यादा उसका वेटेज है, 50%. सिमिलरली द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, जैसे K2 Cr2 K1O4 के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन हुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया, तो ये 25% है. तो मेनली देखो तो 50% 25% मिला के 75% तो ओवरऑल आ जाता है. आपके दिमाग में आ गया होगा, हाँ ये तो कर लूँगा भाई. अब द मोस्ट ड्रेडेड पार्ट इज़ द रिएक्शन पार्ट, जो बच्चों को लगता है यार कैसे याद रख पाएँ. तो उसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. 25% ही नीट में वेटेज है इसका, लेकिन फिर भी पढ़ना तो अपने को सब कुछ है. तो देखते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं हर चैप्टर में. जैसे एस ब्लॉक है तो फर्स्ट डे सेकेंड डे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिन पे मेजरली सवाल आए. जैसे सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, वो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है, अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, है ना. फर्स्ट डे सेकेंड डे दोनों के लिए ध्यान रखिएगा. रिएक्शन विथ एयर, है ना, नॉर्मल एयर से रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड, नाइट्राइड, है ना, नॉर्मल ऑक्साइड, ये सब बनते हैं. एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर देखेंगे तो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सब बनते हैं. इन पे जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं बार बार पूछे गए नीट में. सिमिलरली डायगोनल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, इनके एनोमलस बिहेवियर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं. तो आप थोड़ा ध्यान रखना, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा. ठीक है. कंपाउंड्स वाले पोर्शन में जैसे सॉल्वेज प्रोसेस के ऊपर बार बार क्वेश्चन आया है, जैसे वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का जो रिएक्शन है, उसी तरह से लाइम वाटर टेस्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीमेंट और पीओपी, इन पे बार बार क्वेश्चन आए. तो आप ध्यान रखना कि कंपाउंड्स वाले जो रिएक्शन वाला पार्ट है और इनके यूजेस वाला पार्ट है, उनको आप थोड़ा शॉर्ट नोट्स में, है ना, रखिएगा. इनके साथ तो क्या एक बार समझ लिया, एक बार अपन ने रेगुलर रिवीजन कर लिया तो याद रहता है एग्जाम तक. ये लास्ट मोमेंट रिवीजन, है ना, इनका अपने को करना ज़रूरी होता है. उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी होंगे. तो आप शॉर्ट नोट्स अपने लॉन्ग नोट्स से ही बनाएं, है ना. उनके अंदर जो इनसे रिलेटेड यूजेस हैं, इनसे रिलेटेड जो रिएक्शन पार्ट है उसको रखें. अगर पी ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक तो छोटा टॉपिक हो जाता है. अब पी ब्लॉक में जैसे वास्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी देखो कंसेप्चुअल पार्ट जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे जिन पे सवाल आ रहा है, बैक बॉन्डिंग है ना, डाइमराइजेशन, बनाना बॉन्ड वाला, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले डाइमर्स, और इलेक्ट्रॉन, है ना, मॉलिक्यूल वाले डाइमर्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रुप 13, 14, 15 वाला जो अपन एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, सिलिकेट, सिलिकॉन्स, है ना, ये पॉलीमर हैं. तो इनके बारे में जो डिस्कशंस आए हैं, काफ़ी सवाल इनके ऊपर. और एक आपको याद दिलाऊं, ऑक्सी एसिड्स, यस, इन पे भी काफ़ी बार सवाल रिपीट हुआ है. ठीक है, तो आप इन पे थोड़ा ध्यान रखना विशेष, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं.
और रही बात लेस इंपॉर्टेंट है रिएक्शन पार्ट, लेकिन फिर भी पढ़ना है अपने को सब, तो इन पे मेजरली सवाल आए हैं देखो नीट में। बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस तो ग्रुप आप पूरा ध्यान रखना, नोबल गैसेस जो है ना यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके अंदर 3-4 रिएक्शन ही है ग्रुप 18 के अंदर, लेकिन वो उन पे बार बार सवाल आता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये मेरे जो हमने देखे हमारी रिसर्च के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे अगेन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिएक्शन पार्ट, यूजेस, शॉर्ट नोट्स में इकट्ठा करें ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आए। ये याद रहेंगे, आप इनकी चिंता नहीं करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डी ब्लॉक की अगर बात करें तो अगेन इसमें देखना कंसेप्चुअल पार्ट है एक, जिन पे सवाल आए हैं वो हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे डी ब्लॉक के जो है ना वेरिएबल, वो एक टेबल बनी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट की, कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स, 3D सीरीज मेनली, ओके। अलॉय फॉर्मेशन, ये इजी टॉपिक्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन इन पे हैं जो सवाल आए हैं अब तक। कंपाउंड्स वाला पोर्शन जो है K2Cr2O7 KBnO4, ये 2 ही कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डी ब्लॉक के अंदर। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे अगेन वही रिएक्शन पार्ट एंड द यूजेस वाला जो पोर्शन है, यूजेस और रिएक्शन पार्ट को आप शॉर्ट नोट्स बना के रखें ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन आसान रहे, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और लेस इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना सब है, दिमाग में इस तरह से रखें कि हाँ भाई ये ज़्यादा वेटेज आजकल कवर हुआ है नीट में लास्ट 6 ईयर्स डेटा के हिसाब से। स्ट्रेटजी की बात करें अगर तो देखो ओवरऑल ये 3 चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है वो तो बता दिया, लेकिन स्ट्रेटजी सिंपल है, देखो क्लास नोट और एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इसका ध्यान रखना। हाँ, ये है कि भाई क्लास नोट्स के अंदर ही आप एनसीईआरटी के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे यूजेस हैं, वो कवर कई बार नहीं होते क्लास नोट्स में, तो उनको आप कर सकते हैं ऐड, जैसे क्लास नोट्स हैं और एनसीईआरटी है, ठीक है ना। इसके अंदर अपन क्या करें कि एनसीईआरटी का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है क्लास नोट्स में डाल लें ताकि पढ़ने का एक ही सोर्स रहे और ये फाइनल नोट्स बन जाएं। अब इन फाइनल नोट्स को आप रेगुलर रिवाइज करते रहें, क्लास जब चैप्टर चल रहा है तो फाइनल नोट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अभी जैसे लास्ट 2 महीने रिवीजन कैसे करना है, तो 30 मिनट्स का एक शेड्यूल सेट करें, हाँ आराम से हो जाएगा। तो रिवीजन कर रहे हैं ना भाई, पी ब्लॉक को जैसे अपन 5 भागों में तोड़ लें और 30 मिनट्स पर डे है ना, उसको एक एक पार्ट रिवाइज करें। फिर छठे दिन जो है ना अगेन ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट पार्ट का नंबर आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इससे बोलते हैं स्टेप रिवीजन, कि पता भी नहीं चलेगा काम हो जाएगा। तो एक बार 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गई तो पी ब्लॉक में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। देखो बच्चों, सीधी बात है, आप जब तक ये प्रोसेस फॉलो करके एक बार सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, पीछे के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इनको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिले उनको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अगेन शॉर्ट नोट्स का जैसे मैंने आपको महत्ता बताई कि शॉर्ट नोट्स हमेशा रिएक्शन पार्ट और यूजेस का रखें, ठीक है ना, और वो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए काम आएगा। और ये स्टेप वाली जो प्रोसेस है इसको आप करते जाएं, पता भी नहीं चलेगा, काम हो जाएगा। तो ये है स्ट्रेटजी ओवरऑल जो हमारे हिसाब से सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड, हाँ, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। दिस इज द स्ट्रेटजी, ओके। So if you follow this strategy, I am sure this year you will get to the other side. तो मैं बच्चों एडवांस में बोल के जा रहा हूँ, see you on the other side. All the best.